सभी को हरिओम। बहुत अच्छा 13वें अध्याय में आज भगवान ने ज्ञान और अज्ञान की परिभाषा बताई कि तत्व ज्ञान में नित्य स्थिति, अध्यात्म यानी अपने स्वरूप की जानकारी और उसके अनुसार सब में भगवान का दर्शन करना, ये तो ज्ञान है। जस्ट अपोजिट सब इसके अज्ञान है। आज गुरु जी भी लाइन बोलते थे, और ज्ञान सब ज्ञान री ब्रह्म ज्ञान एक ज्ञान, जैसे गोला तोप का मार करे मैदान। पिस्तौल में, बंदूक में आप वही बारूद की गोली रखो या थोड़ा सा ऐसे बारूद को कहीं पर जलाओ या पिस्तौल से गोली चलाओ, बंदूक से गोली चलाओ, तो शायद एक व्यक्ति मरे या एकाध मरे जहां जहां वो गोली पहुंचे। पर अगर तोप में बारूद भर के चलाया जाए तो पूरा का पूरा एरिया कैसे समाप्त हो जाता है। तो ये जो ब्रह्म ज्ञान है, हमारे समूल अज्ञान को, जो जगत के प्रति हमारी कितनी सत्य भावना होती है, समूल नाश करने वाला तत्व का ज्ञान है ब्रह्म का ज्ञान। बाकी तो छोटे हैं, जो हमारे दुख को बढ़ा तो सकते हैं, हम हमारे दुख को समाप्त नहीं कर सकते हैं। आज जितनी अक्सर हम दृष्टांत भी बताते हैं कि नारद जी ने जब अंदर में विचार आया, भगवान से पूछा कि संतों के संग की, दर्शन की क्यों इतनी महिमा बोली गई है हर ग्रंथ में, हर पंथ में। भगवान ने बोला, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, फला फला जगह जाके एक नाली के कीड़े से पूछो। बहुत अटपटा लगा नारद जी को कि कैसे मैं उसकी भाषा समझूंगा या मेरी बात वो कैसे समझेगा। पर भगवान का हुक्म, जब वो गए नाली के कीड़े के पास, प्रश्न रखा, उस कीड़े की मृत्यु हो गई। बहुत अजीब सा लगा नारद जी को। आए भगवान के पास, बोला इसका जवाब आप दीजिए, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा, नहीं नारद, इस बार तुम्हारी शंका का समाधान होगा। अब तुम एक गाय के पास जाओ, उस गाय से पूछो। जैसे ही गाय के पास गए, उसकी भी मृत्यु हो गई। अब नारद जी को लगा, इतना निगुरा प्रश्न, जहां जाता हूँ, जिसके पास जाता हूँ, वो दुनिया से ही चल बसता है, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। भगवान आपको जवाब देना हो दो, बाकी मैं जाऊंगा कहीं नहीं। भगवान ने कहा, नहीं, मैं सच कह रहा हूं, इस बार तो तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान अवश्य होगा। फला फला जगह राजा के घर में आज ही लड़के ने जन्म लिया है। फिर अंदर में उलझन, नवजात शिशु कैसे समझाएगा, कैसे समझेगा। पर भगवान की आज्ञा, जब वो गए, भगवान का कहना मान के उस नवजात शिशु के सामने कि संत के संग की, दर्शन की क्या महिमा है, तो वो नवजात शिशु हाथ जोड़ के बोल उठा, नारद जी, मेरा जीवन ही इसका प्रमाण है। पूछा कैसे? बोला, पहली बार जब आप मेरे जीवन में आए, मुझे आपके दर्शन का लाभ हुआ। मैं वही नाली का कीड़ा था। आपका दर्शन करके मुझको उस योनि से छुटकारा मिला। फिर मैं ही गाय का बछड़ा बना, उस योनि से मुझे मुक्ति मिली, छुटकारा मिला। आज मैं जो कुछ भी हूँ, ये आपके दर्शन का प्रताप है। तो संत क्या देते हैं? सतगुरु ज्ञान देता है, संत ज्ञान की समझ देते हैं। कौन से ज्ञान की? सांसारिक ज्ञान भी सहज में आ जाता है, पर प्रमुख यहाँ पर कौन सा ज्ञान है? कल्याण का ज्ञान, ब्रह्म और माया का ज्ञान, जीव और आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान। ये ज्ञान जब गुरु हमको देता है, तो आते आते स्टार्टिंग में ये ज्ञान ऐसे लगता है कि हम सुन रहे हैं, पर सुनते हुए भी वो ज्ञान अंदर में जाता नहीं है। क्यों? क्योंकि इतनी बहिर्मुखता है, इतनी मूढ़मति है, इतना उल्टा वो दिमाग है
ऐसा लग रहा है हम सब सुन रहे हैं, पर वो ऊपर ही ऊपर रहता है, ऊपरी सतह पे। पर जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ती है, गाय का बछड़ा, गाय माना सरलता। कभी भी किसी को आप कहते हो ये इतना सीधा है ना, ये इतना सीधा, बिल्कुल गऊ जैसा सीधा है। तो नाली का कीड़ा मीन मेंटेलिटी, अंदर में दुर्गुणों से भरा हुआ शरीर, जो मलिनता को ही पसंद करता है। पर गाय का एक ग्रेड अच्छा खासा ऊपर बढ़ गया, सरल हो गया। गाय को हम माता की उपमा देते हैं। गाय का मूत्र भी, गाय का गोबर भी, गाय का दूध भी हम सबके स्वास्थ्य के लिए कितना उपयोगी है, कल्याणकारी है। शुद्धता के लिए, पवित्रता के लिए, निरोगता के लिए और तृप्ति के लिए उसका दूध, भोजन के लिए फुल फूड होता है दूध भी अपने आप में। पर इन सब से भी ऊपर ग्रेड संत के संग से क्या होता है, तुम्हारा जीवन जब पूरी तरीके से अज्ञान से, बंधनों से, पापों से परे हो जाता है, तो ज्ञानी इस संसार में कैसे रहता है, राजकुमार की हैसियत से, कितनी शांति से, प्रेम से, सारी की सारी प्रकृति उसके लिए कितनी अनुकूल, सुखदाई हो जाती है। आप सबका भी अनुभव होगा। आज ज्ञान से आप सब अपने घर में कितने राजा रानी बन के रहते हो कि नहीं। संकल्प करते हो, हर चीज अवेलेबल हो जाती है, विचार आता है, वैसा सब कुछ दिखने लग जाता है। ये सब किसकी कृपा है। जितना जितना तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा, तुम्हारी हर एक बात डायरेक्ट उस अंतर्यामी तक पहुंचती है। केवल फुरना उठता है और वो चीजें होती चली जाती है। हाँ, कर्म योग में पाप, गुड, अच्छी बात है भैया, बहुत आराम से सुनते हैं। कर्म योग में पाप है अपने कर्तव्य से विमुखता। जो आपका कर्म है, उस कर्म में आलस्य, प्रमाद और टालना, ये कर्म योग में पाप है। तो हम अपने अंदर में देखें कि हमारा वैसे काम क्या है। गुरु नानक जी ने बोला, अवर कार्य तेरे किथे नहीं काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। ज्ञान में ही तो हम लोगों को हर जगह भगवान की महिमा बता रहे हैं। भगवान अभी इस श्लोक में ही बोल रहे हैं, जो जाके सब में भगवान का दर्शन करता है, ये तो ज्ञान है। तो दृष्टि भेद ये रबनु देखण वाली, मैं आंख गुरा तो ली थी। ये ब्रह्म देखने की नजर गुरु ही तो देता है। कैसे एक प्रेम, एक दर्द पैदा होगा। ये अध्यात्म की परिपक्वता है, जब तुम्हारे अंदर में जड़ चेतन के लिए प्रेम हो, करुणा हो। नहीं तो जाके देखो, विवेक बंद होता है, किसी के ऊपर गाड़ी चला देना, किसी को टॉर्चर करना वाणी के माध्यम से, अपने कर्मों के माध्यम से, कैसे कैसे इंसान दुखी करते रहते हैं, कहाँ समझते हैं। भगवान छोड़ो, किसी को इंसान भी नहीं समझ पाते हैं। कैसे पशुवत आज जो भी हिंसक पशु बने, इनकी तो प्रवृत्ति ही ऐसी है। कितनों को खा डालें, कितनों को मार लें, कितनों को डस लें, इनका पाप कर्म नहीं बढ़ता है, कोई बनता भी नहीं है, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति ऐसी है। कई बार ये अपना बचाव कर रहे थे होते हैं और इंसान उससे प्रभावित हो जाता है। वो बेचारे करते भी नहीं है, वो खुद अपने आप को बचाते हैं, आप उनकी चपेट में आ जाते हो। तो पशु योनियों में पाप का विस्तार नहीं होता है। और स्वर्ग में भी जाके देखो, अगर आप स्वर्ग में पुण्य कर्मों का फल भोग रहे हो और वहां सोचो कि यहाँ पर मैं अपने पुण्य कर्मों को और विस्तार दूं, वहां पर भी वो अभी आपका एक भोग है। अन्य योनिया मनुष्य की योनि को छोड़ के ये भोग है, भोग योनि है, जहां वो केवल अपने भोग को भोग रहे हैं। और स्वर्ग में भी अगर कोई पुण्य कर्मों का फल भोग रहा है, तो वहां पर भी उसके पुण्य कर्म नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि वो भी एक भोग योनि है। वो भी भोग के फिर उनको इंसान बनना है या कहाँ जाना है उनको। पर मनुष्य योनि स्वतंत्र योनि है। आप इसमें अपने प्रारब्ध का भोग भोगते भी हैं और नए क्रियमान कर्म बना के आवागमन का चक्र भी चालू कर लेते हैं।
इसीलिए बोला जाता है ये मनुष्य जन्म तुम्हारा अंतिम जन्म भी हो सकता है, आदि जन्म भी हो सकता है। जगह बुद्धि पाके, सालिम शरीर पाके, सबके घरों में आज योग भ्रष्ट योगी आप सभी हो, जो आप अपना योग कमा रहे हो। पर अगर साधना में तत्परता नहीं है, पुरुषार्थ प्रबल नहीं है, आने के बाद भी अगर भगवान चाहेगा तो भगवान चाह रहे तभी आप सत्संग में हो, तभी आपके जीवन में इस प्रकार का आध्यात्मिक एनवायरनमेंट है। सुबह सुबह जहाँ घरों में कलह क्लेश लड़ाई झगड़ा, आपके कानों में गीता का अमृत जा रहा है। इतनी बड़ी ईश्वर की कृपा और क्या हो सकती है। जहाँ सारे समय लोग हाय राम करके उठ रहे हैं, चिंताओं में उठ रहे हैं, उठते के साथ ही दिन भर की चिंता कर्मों के कैसे कैसे हिसाब किताब है। मन चिंतित होता है, ऐसा नहीं कि सब कर्म प्राणी हो, संसार में बैठे हो। पर फिर ये ज्ञान कितना हम लोगों को मरहम का काम करता है, दवा का काम करता है। हमको हमारे अज्ञान के रोग से, इन ममता के रोगों से छुड़ाता है, शक्ति देता है, शांति देता है। तो किसमें हम रहें, से इन ममता के रोगों से छुड़ाता है, शक्ति देता है, शांति देता है। तो किसमें हम रहें। ज्ञान को लिए बोला जाता है बिना ज्ञान हर कोई धोखा ही खाए, प्यासा ही आए और प्यासा ही जाए। तत्व ज्ञान से अंदर की प्यास बुझती है, दुनियावी ज्ञान से प्यास बढ़ती है। अब मैंने ये हासिल कर लिया, ये हासिल करूंगा। जब तक बुद्धि मायावी है, सांसारिक है, आप देखो जीव माया में भागता रहता है, कभी शांति से बैठ नहीं पाता है। पर जब ये समझ आ जाए नारायण जिसके हृदय में सो कुछ कर्म करे ना करे, ये नारायण जिसके हृदय में ये बोध हो जाए कि सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर टोले सो भरम बुलाई। ये कैसे हमारे अंदर का ज्ञान गुरु आके निकालता है, इस भरम को दूर करता है और ब्रह्म भाव में कैसे गुरु हम सबको बिठाता है, टिकाता है।